अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जो हुआ वो वाक़या मैं ज़रूर बताऊंगी। एक नहीं हुआ है, ऐसे तो थोड़े ज़्यादा ही वाक़ये हो गए हैं। एक वाक़या बताती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छे लोग आजकल क्यों कम हो रहे हैं? क्यों जो लोग चाह के भी मदद नहीं करना चाहते? क्यों लोग मदद करना चाहते हैं फिर भी मदद नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ रीज़न। मैं बैठी थी मेरे ऑफिस में, 2 महीने की पहले की बात है। मेरे पास तारीख वारीख सब कुछ लिखी है। मुझे एक कॉल आता है मेरे क्लाइंट का, उसका केस हमने जीत के दिया था। 184,000 का केस था और एक चेक का केस था कुछ 100,000 का। 2 केस का शायद हम लोगों ने उसमें से एक का तनफीस किया था क्योंकि वो बाकी का केस बाहर से करके आया था। बाकी हम लोग ने ऑनलाइन उसका दूसरा केस 184,000 का जीत के दिए थे। और बाद में तकरीबन वो आदमी मेरे पास आता है 1-1.5 साल के बाद, ठीक है। अचानक से मुझे फ़ोन आता है कि मैडम ऐसा ऐसा है, मैं उस चीज़ का पार्टनर बोल रहा हूँ। जी बोलिए मैडम, प्लीज़ मेरी ना सेटलमेंट हो रही है, जो सेकंड पार्टी मुझे पैसे देने वाली है ना, तो वो मुझे बुला रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर आएँ क्योंकि वो सारे लोग अरबी हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो जाए, वो किसी पेपर पर साइन ले ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हम लोग आएंगे। तो मैं उस वक्त ऑफिस में ही थी अजमान में, और मैं अपने ऑफिस से निकली। मेरे साथ मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको भी लेकर निकली मैंने। ऑफकोर्स वो मेरा एम्प्लॉय है इजिप्शियन का। हम दोनों भी निकले। मैंने जाने से पहले कहा सर देखिए हम लोग अजमान से आपके लिए आएंगे, पेपर वर्क करेंगे, हम 2,000 दिरहम लेंगे आपसे, हम दुबई आ रहे हैं, ठीक है। हमने फटाफट, उन्होंने कहा अभी आ जाइए आधे 1 घंटे में। मैंने कहा भाई कम से कम 1 घंटा लगेगा क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है मेरे हाथ में कुछ काम है, मैं ख़त्म करके आऊँगी। हम जैसे तैसे हम चले गए। हमने ऑफिस भी बंद कर दी क्योंकि मेरा जो दूसरा एम्प्लॉय था उसकी उस दिन छुट्टी थी, ठीक है। हमने ऑफिस भी बंद कर दी, हम चले गए। नंबर 1 हमारे ऑफिस बंद है, नंबर 2 मेरा जो एम्प्लॉय है वो भी मेरे साथ है, नंबर 3 मैं खुद उनके साथ गई हूँ। हमने अपनी गाड़ी निकाली, पेट्रोल भरी गाड़ी में, सालिक वालिक जो भी लगा दुबई का हमने किया, हम चले गए। 1 घंटा हम लोगों को ट्रैफिक में फंस गए। हमने किया, वहाँ जाके हम देख रहे हैं कि 8-10 अरबी लोग हैं, मतलब इजिप्शियन के हैं, कोई कहाँ का है, जो भी अलमोहम अरब लोग हैं। हमने उनके साथ बातचीत की और मेरा जो मुवक्किल था जिन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने कहा क्या बात है? कहा उन्होंने सेटलमेंट करना है लेकिन मुझे पेपर वर्क चाहिए, मैं ऐसे ही नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे पूछा, इनसे पूछा, पूरी बात हुई। फिर वो बिना चेक के एग्री हो रहा था। मैंने बोला नहीं आप एडवांस में चेक लो। फिर मैंने उनको ज़ोर डाला कि आप चेक दो एडवांस में। हमने चेक भी पकड़ा, हमने चेक भी उनको दिया, चेक भी लिखा हमने, और ये भी लिखा कि हम रिलीज़ दे रहे हैं, हम आपका केस बंद कर रहे हैं, हमें इतना दो चेक मिल गया है, अभी हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अभी के अभी ऑनलाइन जाके हमें तनाजिल दो, हमें अभी के अभी केस बंद करो। अब प्रॉब्लम ये था कि हम लोग, आप लोगों को पता है, यूएई पास के ऊपर काम करते हैं और कंपनी के यूज़र पास पे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमारे जो लोकल लॉयर जो हम प्रोवाइड करते हैं उनके पास से नहीं करवाया था, तो आपको पता है फ़ीस में फ़र्क आता है। अब जैसे तैसे हमने उनका काम कर दिया और ऑनलाइन जा रहे हैं तो वहाँ पे केस शो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा जो मुवक्किल था वो कहीं और किसी और टाइपिंग सेंटर में गया था, तो उसका केस जो है हमारे सॉफ्टवेयर से निकल चुका था। अभी इसके बाद 2 महीने से, 2 महीना नहीं 2.5 महीने से हम उनके पीछे पड़े हैं कि सर प्लीज़ हमें 2,000 दिरहम जो आपसे बात हुई थी हमने बिल बना के भेज दिया। अच्छा वो जाने दे, उस दिन थर्सडे था, दूसरे दिन जुम्मा था। फिर उन्होंने कहा अगर यहाँ से ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो हमने कहा नोटरी से करा लेंगे। अच्छा कहाँ से कराएंगे? हमने कहा अजमान नोटरी से मैं करवा दूँगी। हमने जल्दी जल्दी नोटरी का टाइप किया, ये किया, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग आ रहे थे, इनके पास पेपर भी नहीं थे। दूसरे दिन मैं उठी, सुबह 9:30 को मैं नोटरी डिपार्टमेंट में गई क्योंकि 11:30 या 11:45 को बंद होता है नोटरी। मैंने वहाँ से भी कोशिश की, उन लोगों ने कहा कुछ पेपर डॉक्यूमेंट कम दिखा रहे, आप सबमिट करो। इनके पास भी पेपर नहीं, उनके पास भी पेपर नहीं। हमने कहा ठीक है चलो जैसे तैसे। उन्होंने कहा नहीं हम क्या करते हैं दूसरी टाइपिंग सेंटर में जाते हैं। मैंने कहा चलो नज़दीकी टाइपिंग सेंटर में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। थर्सडे भी पूरा दिन हमारा ख़राब हुआ। शाम के 7 साढ़े 7 तक दुबई में बैठे, वहाँ से निकल के हम ऑफिस तक वापस आने तक हमें 9 बज गया। दूसरे दिन सुबह उठे 9:30 से हम उनके साथ 12:30 तक घूम रहे, मैं यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। अलमुहम जो हो गया, जो उनका काम होना था वो हो गया।
हमने ये नहीं कहा था कि हम तनाज़ुल दिलाएंगे, हमने ये कहा था कि हम आएंगे आपके साथ, आपकी जो गुफ्तगू होगी, आप लोगों की जो सेटलमेंट होगी उसमें बात करेंगे और पेपर बनाएंगे। हमने टाइप किया, सारी चीज़ें की ऑनलाइन पे, हमने उनको पेपर भी दे दी, प्रिंट आउट भी होगी, हमने साइन भी करवा लिए दोनों पार्टी का। इसके लिए हम जैसे लोग अब किसी की मदद नहीं करते। क्यों? आपके कहने पे फ्री ऑफ चार्ज हम आए थे, आपके कहने पे हम फ्री ऑफ चार्ज वहाँ तक पहुँचे, हमारी गाड़ी में पेट्रोल हमने डाला, सालिक हमने पे किया, दूसरे दिन आपके साथ हम भाग रहे हैं। यानी यही वजह है कि लोग पहला एडवांस टेबल कैश, उसके बाद बात करते हैं। ये आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बतानी थी कि जो कुछ चंद लोग हैं, 5 से 10% लोग, उसको भी आप ही लोग ही ख़राब कर रहे हैं। यानी आप लोग ही चाहते हैं कि हम 5 से 10% लोग भी आप जैसे हो जाए। माफ़ कीजिएगा, वो वीडियो अगर हो सके तो शेयर कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके लिए मैंने भी मेरे ऑफिस में अभी नया कानून निकाला है, पहले कैश उसके बाद बात करेंगे। जज़ाकल्लाह। और एक बात कहना भूल गई थी, काम तो करवा लिया लेकिन अब हम भीख मांग रहे हैं। सर आप पैसा कभी देंगे? सर क्या हुआ, आपने पैसा नहीं दिया? अरे भाई इतनी तो शर्म करो। आपके लिए मैं ऑफिस बंद करके मेरे एम्प्लॉय को निकाल के मैं गाड़ी में पेट्रोल डाल के सालिक लगा के आपके पास आई। दूसरे दिन फिर मैं सुबह सुबह उठी, जुम्मा के दिन, जबकि मैं काम भी नहीं करती हूँ जुम्मा के दिन, मैं ऑफिस छोड़ के आपके पीछे भागी। मैं नोटरी डिपार्टमेंट से टाइपिंग सेंटर से नोटरी डिपार्टमेंट, मैं आपके साथ मेरी गाड़ी में बिठा के आपको दौड़ा रही हूँ। हाँ, उस दिन मैंने पेट्रोल डाला, मैं घूम रही हूँ। क्या है ये? इसके लिए आजकल अच्छे लोगों की कमी हो गई है, और ऐसे ही होगा। जो 5-10% बचे हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग अपने जैसा लोगों को बनवाना चाहते हैं। हम बन जाएंगे आप जैसे।